उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर एक्शन माफियाओं से लेकर अवैध अतिक्रमण करने वालों तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी सरकार ने जो सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उसने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पहले जहां सड़कों पर जाम लगता था, फुटपाथों पर कब्जा होता था और लोग परेशान रहते थे, वहीं अब बुलडोजर चलने से रास्ते साफ हो रहे हैं और जनता को चैन की सांस मिल रही है। अखिलेश यादव के शासनकाल में जहां ऐसे अवैध निर्माणों और कब्जों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, वहीं कई बार इन्हें नजरअंदाज कर बढ़ावा तक दिया गया है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। माफिया हो या कोई भी अतिक्रमणकारी, उन पर गाज गिराई जा रही है। बुलडोजर एक्शन ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जे करने वालों के दिन लद गए हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं। और इसी के चलते एक बार फिर एक्शन देखा गया है, जहां अवैध अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ गई। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर की गरज। आपको बता दें, लखनऊ में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को कई कार्रवाई की है। इस दौरान गोमती नगर, बिजनौर व आशियाना में कुल 18 अवैध निर्माण सील किए गए, जिसको लेकर अभी तक हड़कंप मचा हुआ है यूपी में, जिसमें आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशॉप, निर्माणाधीन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, गोदाम और बहुमंजिला भवन भी शामिल है। वहीं मोहनलालगंज में 10 बीघा क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। प्रवर्तन जोन 1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज और कार वर्कशॉप के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी। इनमें से कुछ जगहों पर फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई थी। ऐसे 6 अवैध मोटर गैराज को अभियान चलाकर सील किया गया और इसी तरह गोमती नगर के विराज खंड, विनित खंड और गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 और 4 में 4 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया है कि बिजनौर थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड के पास ठकुराइन खेड़ा, बलवंत खेड़ा में अवैध रूप से बन रहे 5 व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। वहीं आशियाना और शहीद पथ के पास 3 अवैध बहुमंजिला भवन सील किए गए। इसके अलावा मोहम्मद दानिश द्वारा मोहनलालगंज के सोनई कझेरा में 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमणकारियों के छूटे पसीने। जी हां, इस तरीके की कार्रवाइयों से अतिक्रमणकारियों पर गाज गिराई गई है। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता से जोड़ा जाता था। कई जिलों में माफियाओं का दबदबा इतना था कि आम लोग पुलिस या प्रशासन से ज्यादा इन अपराधियों से डरते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, गरीबों के मकान हड़पना, रंगदारी वसूलना और अवैध संपत्ति बनाना यहाँ की आम खबरें बन चुकी थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तो उन्होंने साफ कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों की किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी सोच के साथ शुरू हुआ एक एक्शन जिसने पूरे प्रदेश की दिशा ही बदल दी, बुलडोजर एक्शन। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की, तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा बुलडोजर। प्रशासन ने ऐसे अपराधियों की पहचान की जिन्होंने अपराध के पैसों से आलीशान इमारतें और महलनुमा घर बना लिए थे। ये वही लोग थे जिनसे आम जनता भयभीत रहती थी और जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था। सरकार ने ये फैसला लिया कि जो संपत्तियां अपराध की कमाई से खड़ी की गई हैं, उन्हें गिरा दिया जाएगा। और ये कार्रवाई न केवल अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का तरीका थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि अब उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं। जब प्रयागराज में अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो पूरे देश ने देखा कि अब वो समय बीत चुका है जब माफिया कानून को अपनी जेब में रखता था। मुख्तार अंसारी का कब्जा की गई जमीनों को योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को गिफ्ट कर दिया, उनमें फ्लैट्स बना के। इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध इमारतें ध्वस्त की गई।
जिससे ये साफ हो गया कि अपराध चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, सरकार अब उसे मिटाने के लिए तैयार है। इन कार्रवाइयों ने प्रशासनिक सख्ती की एक नई परंपरा स्थापित की। पहले पुलिस और प्रशासन अपराधियों से डरते थे, ये राजनीतिक दबाव में चुप रहते थे, लेकिन बुलडोजर एक्शन के आने के बाद अब वही प्रशासन अपराधियों के दरवाजे पर पहुंचने लगा है। हर जिले में अपराधियों की सूची बनाई गई, उनकी संपत्तियों की जांच हुई और जो अवैध पाया गया उसे ध्वस्त कर दिया गया। पहले जो लोग कहते थे कि अपराधी हमेशा बच जाते हैं, वो अब देखने लगे हैं कि कानून वास्तव में काम कर रहा है। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। बुलडोजर का असर सिर्फ अपराधियों पर नहीं पड़ा, बल्कि समाज के आम लोगों पर भी दिखाई दिया। शहरों और कस्बों में जहां तहां तक अवैध निर्माण हो गया था, फुटपाथों, सड़कों और सरकारी भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। बुलडोजर अभियान के तहत इन सभी जगहों पर अवैध निर्माणों को हटाया गया। इससे शहरों की सुंदरता तो बढ़ी ही, साथ ही लोगों को राहत भी मिली। अब सड़कें चौड़ी हुई, पैदल चलने की जगह बनी और जनता को लगा कि सरकार सच में व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रही है। जनता ने इस एक्शन को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। शुरुआत में कुछ विरोध जरूर हुआ, खासकर उन लोगों की तरफ से जो खुद अवैध निर्माणों में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यह महसूस किया कि कार्रवाई अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों के। लोग अब खुलकर कहने लगे हैं कि पहले जहां दबंग और माफिया कानून से ऊपर थे, वहीं अब कानून की जीत हो रही है। महिलाओं, व्यापारियों और कमजोर वर्गों में इस नीति को लेकर उत्साह देखा गया, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा वास्तव में सरकार की प्राथमिकता है। बुलडोजर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो पहले राजनीतिक दबाव या भय के कारण अपराधियों पर कार्रवाई करने से कतराते थे, अब उनके पास मुख्यमंत्री का स्पष्ट समर्थन है। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्ती के कारण अपराध दर में कमी आई और निवेशकों का भरोसा राज्य पर बढ़ा है। जब निवेशक देखते हैं कि राज्य में कानून का पालन हो रहा है, तो वो उद्योग और व्यापार में निवेश करने से नहीं हिचकिचाते। जी हाँ, इस प्रकार बुलडोजर एक्शन ने न केवल अपराध घटाया, बल्कि विकास के रास्ते को और भी ज्यादा मजबूत किया है। हालांकि इस एक्शन की आलोचना भी हुई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में बुलडोजर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में किया गया। उनका कहना है कि कुछ निर्दोष लोगों के घर भी तोड़े गए या बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई हुई, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन सरकार का दावा है कि हर कार्रवाई कानूनी नोटिस, जांच और अनुमति के बाद ही की जाती है और हुई है। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पर चलता है जिनकी संपत्ति अवैध होती है और जिनका मकान या दुकानें वैध हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जनता के बीच भी यह विश्वास धीरे धीरे मजबूत हुआ है कि प्रशासन की कार्रवाई का निशाना अपराधी है, ना कि गरीब नागरिक, अतिक्रमणकारी है, ना कि आम जनता। बुलडोजर एक्शन का सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि अब आम लोग डर के बजाय गर्व महसूस करने लगे हैं। पहले जहां किसी माफिया के मोहल्ले में लोग जाने से डरते थे, अब वही लोग खुलेआम कह सकते हैं कि अब डर अपराधियों को है, जनता को नहीं। आज जब लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं तो ये कोई मजाक या आलोचना नहीं है, एक प्रशंसा बन गई है। ये नाम योगी आदित्यनाथ की उस सख्त प्रशासनिक छवि का प्रतीक बन गया है जिसने प्रदेश में भयमुक्त समाज का निर्माण किया है। इसने ये संदेश दिया कि यदि सरकार की नीयत साफ हो तो किसी भी बड़े अपराधी को कानून के सामने झुकाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी है। अब ये राज्य राजनीति और अपराध के लिए चर्चा में नहीं रहता, बल्कि सख्त शासन और कानून के राज और तेज विकास के लिए भी जाना जा रहा है। जो राज्य कभी अपराधियों की शरण स्थली माना जाता था, अब वहां अपराधी खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि एक सख्त और पारदर्शी शासन से संभव हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहा, वो अपराध, भ्रष्टाचार और डर की दीवारें भी गिरा रहा है। साफ संदेश है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिटाया जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।